कहते हैं अल्लाह के रसूल, मेरी अम्मी का तो इंतकाल हो गया, लेकिन घर में हम सिर्फ 3 आदमी हैं। मैं हूँ, मेरी बीवी है, मेरे अब्बू हैं। लेकिन मेरी बीवी और मेरे अब्बू में बनती नहीं, रातों दिन झगड़ा लगा रहता। बीवी कहती है कि अब्बा से अलग रहो, अब्बा कहते हैं इसको छोड़ दो। मैं क्या करूं? हुजूर से मसला पूछा तो हुजूर ने बताया, इन्ना बन अबवाबुल जन्नह, ऐ सहाबे सुन ले, बेशक बाप जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है। फ़इन शीता खुज़हा, तो अगर तू जन्नत को लेना चाहता है तो ले ले, बाप का कहा मान जा, बीवी को छोड़ दे। वइन शीता दैया, और अगर तू जन्नत को खोना चाहता है तो खो दे, बीवी का कहा मान जा, बाप का साथ छोड़ दे। वो नबी करीम के ज़माने के मुसलमान थे। उन्होंने कहा, वल्लाहि ला अतरुकुल जन्ना, अल्लाह के रसूल कसम खुदा की मैं जन्नत नहीं छोड़ पाऊंगा। ये कह के घर गए और पहुंचते पहुंचते बीवी को तलाक दे दिया। बीवी रोने लगे, मेरे प्यारे शौहर कौन सी गलती हो गई कि आते आते तुमने तलाक दे दिया? तो हुजूर के ज़माने के मुसलमान ने कहा था, सुन, तुझे छोड़ा हूं तो तेरे बदले में दूसरी बीवी पाऊंगा, और अगर बाप को छोड़ दूंगा तो खुदा की कसम कयामत तक बाप के बदले में दूसरा बाप नहीं पाऊंगा। इसलिए तुम्हें छोड़ सकता, लेकिन बाप का दामन नहीं छोड़ सकता। ऐ लोगों, माँ माँ होती है, बाप बाप होते हैं। माँ बाप के साथ अच्छा सलूक किया करो। इसीलिए कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता है, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरी अहदुहुमा औ किलाहुमा, तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो जाएं, एक बूढ़ा हो या दोनों बूढ़े हो जाएं, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, तो ईमान वालों तुम माँ बाप से उफ न कहना और उनको झिड़कना नहीं। सुभान अल्लाह। उफ न कहना उनके सामने और उनको झिड़कना नहीं। वकुल लहुमा कौलन करीमा, और मेरे बंदे माँ बाप से प्यार की बोली बोलना। सुभान अल्लाह। मीठी बोली बोलना माँ बाप से, झिड़कना नहीं। वख्फिद लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा, और मेरे बंदे जब तुम माँ बाप के सामने पहुंच तो अपने बाजुओं को रहम दिली से झुका लिया कर। झुका ले अपने बाजुओं को रहम दिली से, तादीम के तौर पर। वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और मेरे बंदे तुम मुझसे दुआ कर के परवरदिगार इन दोनों के ऊपर तू रहम कर, जैसे कि मेरे बचपन में ये दोनों मेरे ऊपर रहम किया करते थे। माँ बाप से के लिए दुआओं का हुक्म है, लेकिन आज हम लोग माँ बाप के लिए दुआ कहाँ करी थे? माँ बाप के लिए नहीं करते। सच्ची हिकायत में लिखा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना था। ईसा अलैहिस्सलाम जो दुआ करते थे अल्लाह कबूल कर लेता था। कोई अंधा जाता था तो ईसा अलैहिस्सलाम हाथ ऐसे रख देते, बांधे की आंख की रोशनी वापस आ जाती। कोई कोढ़ी जाता तो उसके बदन पर हाथ फेर देते तो कोढ़पन चला जाता। मुर्दे के उससे जाके कह देते कुम बिइज़्निल्लाह, तो मुर्दा जिंदा होके खड़ा हो जाता था। ये कुरान में है, उबरिउल अकमह वल अबरसा वहुयिल मौता बिइज़्निल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम कहा करते थे कुरान में कि मैं अंधों को शिफा देता हूँ और गंजों को शिफा देता हूँ और मुर्दों को अल्लाह के हुक्म से खड़ा करता हूँ। सुभान अल्लाह। जो दुआ मांगते थे ईसा अलैहिस्सलाम कबूल हो जाती थी। बेटे, और एक आदमी उनके ज़माने में रहा कि एक को दुआ नहीं कबूल हुए, दिन भर दुआ मांगा करे, एक को दुआ नहीं कबूल हुए। तो ईसा अलैहिस्सलाम पास दुआ कहे, पैगंबर आप जो दुआ करते हो अल्लाह कबूल कर लेता। मेरी ज़िंदगी गुजर गई दुआ मांगते मांगते, एक दुआ आज तक नहीं कबूल भय, ज़रा हमरे बारे में दुआ कह दो कि अल्लाह हमरो कोई दुआ कबूल कर ले। ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, अल्लाह अपने फला बंदे की भी दुआ सुन ले। तो जब ईसा अलैहिस्सलाम ने सिफारिश कर दी तो अल्लाह ने फरमाया, ईसा जाके उससे कह दो उसकी 3 दुआएं मैं कबूल करने के लिए राजी हूँ।
मांग ले जो मांगना हो। ईसा अलैहिस्सलाम है उसे बताया कि अल्लाह तेरी 3 दुआ कबूल करेगा, मांग ले जो मांगना हो। तो जब सुनी 3 दुआ कबूल हुए तो सबसे पहले हाथ उठाए, उसके बाद कही या अल्लाह मेरी बीवी को चांद की तरह खूबसूरत बना दे। सबसे पहले का मेहरुआ याद है, न रोजी न नमाज न आखिरत न औलाद न माल, कुछ नहीं। अल्लाह बीवी को खूबसूरत बना दे। अल्लाह का वादा हो चुका था, बीवी खूबसूरत हो गई, लेकिन उसकी सीरत बिगड़ गई। बिगड़ के चलने लगी तो दोनों में खुटपुट होने लगी, और खुटपुट होते होते दोनों में यह बोलचाल बंद हो गई। जब बोलचाल बंद हो गए तो हफ्ता 2 हफ्ता गुजरा, बोली नहीं औरतिया। तो वो सोचें यार ऐसी बीवी से बिन बीवी बेहतर जी। जब बोले ही चाल नहीं है तो चाहे जितनी खूबसूरत हो का फायदा। बस जाने हमारी 2 दुआ तो भी बाकी है। बहात उठे इस जलाल माओ कह दिया अल्लाह इसको कुतिया बना दे। अल्लाह का वादा हो चुका था, कुतिया हो गई। अल्लाह कादिर इस बात पर। पहले पारे में बनी इसराइलियों से अल्लाह नाराज हुआ तो फरमाया कूनू क़िरदतन खासीन, हो जाओ दुत्कारे बंदर। तो बनी इसराइल सब बंदर हो गए थे जी जी। वो कुतिया हो गई। जब कुतिया हो गई तो कुतिया परदम थोड़ा रहा था, निकल पड़ी। कोई घर में जाए घुसे रोटी चुरावे तो मारी जाए तो पों पों चिल्लाए। कोई घर में गोश्त उठावे तो मारी जाए। जब पों पों चिल्लाए तो बहुत परेशान, कहीं अल्लाह हमें कहा कह डाला। घर में राहत रहा, घर कुरिया तो देखत रहा, नहीं बोलचाल से। और लड़कों कहे लगे अब्बा ही कहा कह डाले, अब हम लोग अम्मा की का कही। तो गई घबराओ ना, अभी हमारी एक दुआ बाकी है। बात उठाई गई अल्लाह मेरी बीवी जैसे पहले थी वैसे इसको फिर बना दे। तो अल्लाह का वादा था जैसे पहले थी वैसे फिर हो गई। 3 दुआ की कबूलियत का मौका अल्लाह ने दिया और तीनों दुआ के यहाँ लौट पोट मेहरुए में लगाई दी। उसका कोई चीज याद ही नहीं। ऐ लोगो दुआएं मांगो तो माँ बाप के लिए मांगो, कुरान कहता है। दुआ करो परवरदिगार से रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ परवरदिगार इन दोनों पर तो रहम फरमा जैसे कि ये लोग मेरे ऊपर रहम करते थे। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फरमाने मुस्तफ़ा, अज़मते कुरान, मजहब इस्लाम, हुजूर मुफ्ती रफ़ीक आलम खन्नापुरी साहब क़िबला।